जैसे ये आपका दे दिया गया है अवतल दर्पण द्वारा जो है कि ये सूत्र का निगमन 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u का अगर हम लोग इस सूत्र का निगमन करेंगे तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि यहाँ पे आपका दे दिया गया 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u के फॉर्म में दिया गया ये। तो आपको सबसे पहले करना क्या होगा इसमें, क्योंकि हमें ये देखना होगा कि अवतल दर्पण पहले हम लोग ऐसे बना लेते हैं, या तो एक स्मॉल में ऐसे बना लीजिए, स्मॉल में रहेगा तो बेहतर होगा क्योंकि ऐसे करके ठीक है। ये अवतल दर्पण है, आप इसे नाम दोगे अवतल दर्पण। इसमें जो होता है एक पी होता है, ध्रुव होता है, ठीक है। ये आपका पी हो गया। इसके सामने एक ए बी वस्तु रखी गई है, ए बी, ठीक है। ए बी एक वस्तु रखी गई है। जब ए बी एक वस्तु को अगर हम लोग रखते हैं तो इस यहाँ से ध्रुव से लेकर ए बी की जो वस्तु की जो दूरी होती है उसको हम लोग यू से इंडिकेट करते हैं। ये आपका यू होता है, ठीक है। फिर इसके बाद ये आपका सी होता है, हाँ सी कर लीजिए, ये सी हो गया। और ये आपका होता है एफ, फोकस दूरी होती है, ठीक है। अब करना क्या होगा इसमें, सबसे पहले कि अगर हम लोग सी को लेते हैं, जैसे हमने लिखा कि ए बी, तो सॉरी ए को ऊपर कर लीजिए, बी को नीचे कर लीजिए, थोड़ा सा अच्छा रहेगा। ए हो गया, बी हो गया। हमारा बिंदु ए से जो कि मुख्य अक्ष के समानांतर कोई किरणें ऐसी आती हैं, तो जब मुख्य अक्ष के समानांतर कोई किरणें आएंगी तो वो जो होता है ना कि फोकस से होकर जाती हैं। किससे होकर जाती हैं? फोकस से, यहाँ से होकर जाती हैं, ऐसे परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती हैं, ठीक है। तो आपको ये पॉइंट एकदम याद करना होगा कि जब भी कोई किरणें यदि आती हैं मुख्य अक्ष के समानांतर तो वो फोकस से होकर जाती हैं। और दूसरा पॉइंट हमारा ये होगा कि अगर कोई किरणें यदि वक्रता केंद्र से होकर जाती हैं, ऐसे वक्रता केंद्र से होकर जाएंगी, तो ये जो होता है ना कि पुनः उसी मार्ग में परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग में वापस लौट जाती हैं। तो हमारा ये क्लियर हो गया, क्योंकि हमें ये पता है कि यहाँ से अगर होकर जाते तो इसका इमेज यहाँ बनेगा। अगर आपका ये ए है तो ये बन गया ए डैश, ये बन गया हमारा बी डैश, ठीक है। ए डैश और बी डैश। इसको मैं मान लेता हूँ एक बिंदु यम मान लेता हूँ, और इस पर मुख्य अक्ष पर एक लंब डाल देता हूँ जिसको हम लोग एन कहते हैं। क्या कहते हैं? एन कहते हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना होगा इसमें, अब देखना होगा इसमें दो चीज़ समरूप त्रिभुज देखने को मिल रहा है, एक ये त्रिभुज और एक ये त्रिभुज, एक ये त्रिभुज और एक ये त्रिभुज हमें देखने को मिला कि समरूप त्रिभुज है, ठीक है। तो समरूप में ये होता है कि जिनको हम लोग इक्वल के फॉर्म में लेते हैं, जैसे हमने ले लिया, ध्यान देना इस बात को, ये मैटर समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे तो ये डिस्टेंस आपका u हो गया, और ये जो इसकी दूरियाँ होती हैं इसको भी कहते हैं। यहाँ से यहाँ तक प्रतिबिंब, जैसे नहीं होता दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी को हम लोग v से इंडिकेट करते हैं, और ये जो f होता है इसको हम लोग फोकल लेंथ कहते हैं, f स्मॉल f होता है, ठीक है। जो c होता है ये हमारी वक्रता त्रिज्या होती है जिसको हम लोग r से इंडिकेट करते हैं, कैपिटल R। और जब कैपिटल R जो होता है ना वो 2f के बराबर होता है, क्योंकि हम ये जानते हैं कि जब ये f है तो इसका डिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस भी f ही होगा, ठीक है। तो हम लोगों को ऐसे देखना होगा, फिर इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पे कैसे सॉल्व करना होगा, थोड़ा सा ध्यानपूर्वक देखते जाना इसमें। अब यहाँ पे हम लोग लेंगे त्रिभुज, देखिए त्रिभुज ये आप देखिए, मैं इसको इंडिकेट करता हूँ Δ1, Δ2, Δ3 और Δ4 के फॉर्म में, ठीक है। कहने का मतलब ये चीज़ है कि डेल्टा से मैंने इसलिए इंडिकेट किया क्योंकि फर्स्ट त्रिभुज और सेकंड त्रिभुज, यहाँ पे हम लोग लेंगे त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज ए बी बी डैश ए डैश, त्रिभुज सी बी डैश ए डैश एक समरूप त्रिभुज है। तब अब यहाँ पे बताइए कि जब समरूप त्रिभुज होगा तो हम इसे लिख सकते हैं
इसको हम लोग लिखेंगे कि अगर ए बी अपॉन, देखिए ये जो साइड होगा ये इसके अपॉन के फॉर्म में हम लिख सकते हैं, क्योंकि इसका प्रमेय होता है एक समानुपाती प्रमेय। तो आप इसे लिख सकते हैं कि ए बी अपॉन ए डैश बी डैश, ठीक है। ए बी अपॉन ए डैश बी डैश। समरूप का मतलब ये हुआ कि भाई अगर लंब को लेते हैं तो हम लोग लंब को अपॉन के फॉर्म में लिख सकते हैं, परपेंडिकुलर को जैसे हमने लिया। अगर मैं इसको लिया तो मैं इसको लिख सकता हूँ, ठीक है, अपॉन के फॉर्म में। फिर अगर हम इसको लेंगे तो बी सी अपॉन, तो बी सी जब हो जाएगा बी डैश सी डैश, बी डैश सी होगा, ठीक है। तो बी डैश सी हो गया। तो ये हो गया। आप इसे या तो इक्वेशन फर्स्ट कर लीजिए, इक्वेशन मैंने फर्स्ट ले लिया। अब क्या करोगे कि फिर हमने इस त्रिभुज को लेंगे, देख रहे हैं डेल्टा 3 और डेल्टा 4। तो यहाँ पे लोगे कि त्रिभुज, त्रिभुज अगर हम लोग लेंगे तो इससे ये हो जाएगा कि आप ले सकते हैं कि एम एन, सॉरी एम नहीं, ऐसे लिखो एम एन एफ, एम एन एफ तथा त्रिभुज एम एन एफ तथा त्रिभुज एफ बी डैश ए डैश समरूप त्रिभुज है, समरूप त्रिभुज है। तब इस प्रकार आप इसे ले सकते हैं, क्योंकि ये भी आपका परपेंडिकुलर हुआ तो ये भी आप इसे उसी तरह जो क्रियाकलाप इसके साथ हुआ वही क्रियाकलाप मैं उसके साथ करूंगा। तो मैं लिख सकता हूं कि एम एन अपॉन, मैं लिख सकता हूं एम एन के अपॉन में मैं लिख सकता हूं ए डैश बी डैश इक्वल टू, अब बताइए मैं इसे लूंगा एम एन बी, सॉरी एन और एफ, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ एन एफ अपॉन में, क्योंकि ये एन एफ ये वाला दिखाई दे रहा है एन एफ, फिर मैं इसको लिख सकता हूँ एफ बी डैश एफ, ऐसे लिखोगे, ठीक है। बी डैश क्या होगा, एफ होगा। तो अब आप इसे लिख सकते हैं, यहाँ पे ध्यान देना एम एन, क्योंकि ये ए बी इसके बराबर होगा, क्योंकि ये आपका एक आयत के फॉर्म में है। आयत की जो आमने सामने की भुजा बराबर होती है, मैं इसको लिख सकता हूँ ए बी बराबर एम एन, ए बी बराबर एम एन रखने पर, ठीक है। जब रखेंगे तो हमारा ये हो जाएगा ए बी बराबर नहीं, एम एन बराबर, हम एम एन सॉरी एम एन इज इक्वल टू, मैं ए बी रख रहा हूँ तो रखूंगा तो यहाँ पे होगा ए बी अपॉन ए डैश बी डैश इक्वल टू एन एफ अपॉन बी डैश एफ, ऐसे करके लिखूंगा मैं एन एफ। अब यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, क्योंकि एन जो है कि ध्रुव के समीप में है, ठीक है, एन जो है ध्रुव के समीप में है, तो आप इसे लिख सकते हो, क्योंकि अत्यधिक नज़दीक होने के कारण यहाँ पे लिखोगे बिंदु P के काफी नजदीक होने के कारण Fn, ये लगभग का सिंबल होता है, Fn लगभग में क्या होगा Fp, Fp रखने पर, अगर मैं रखूंगा तो ए बी अपॉन ए डैश बी डैश इक्वल टू क्या लिख सकते हो एफ पी अपॉन, अब यहाँ पे एक और चीज लेना पड़ेगा हमें कि अगर ये बी, यहाँ पे लिखना होगा हमें कि बी डैश, या तो आप इसे लिख सकते हो, चलिए इसको रहने दीजिए, तो यहाँ पे लिख सकते हो बी डैश एफ, ठीक है। तो यहाँ पे ये कंफर्म हो गया, तो ये हो गया आपका इक्वेशन आपका सेकेंड। अब यहाँ पे लिखोगे कि समीकरण 1 और 2 में हम ये देख रहे हैं कि हमारा जो है कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, तो यहाँ पे हमें ये दिखाई दे रहा है कि अगर हमारा समीकरण 1 और 2 में क्या है, बराबर है लेफ्ट साइड, तो यहाँ पे लिखोगे कि समीकरण 1 और 2 की तुलना करने पर, अगर हम लोग 1 और 2 की यदि हम लोग तुलना करेंगे
तो यहाँ पे लेफ्ट इज इक्वल टू राइट भी आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो मैं इसे लिख सकता हूँ बी सी अपॉन बी डैश सी इक्वल टू एफ पी अपॉन बी डैश एफ। ठीक है, तो ये आपका इक्वेशन बन गया, मतलब ये हो गया इक्वेशन आपका थर्ड। जबकि हम जानते हैं कि बी सी को हम क्या लिख सकते हैं, बी सी कहाँ है, बी सी आपका ये रहा, 3 पॉइंट है और आपका वो है, तो आप इसे लिख सकते हो बी सी को अगर लिखना चाहोगे, हाँ देखो यहाँ पे बी सी, अगर बी सी को आप लिखना चाहोगे तो आप ऐसे लिखिएगा, देखिए मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ। बी सी है तो बी सी को आप लिखना चाहोगे, बी सी को लिखना चाहोगे तो पी बी, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ पी बी माइनस सी पी। ठीक है, पी बी माइनस सी पी मैं लिख सकता हूँ। बी डैश सी को यदि आप लिखना चाहोगे, बी डैश सी को यदि आप लिखना चाहोगे तो मैं लिख सकता हूँ बी डैश सी, तो सी पी माइनस पी बी डैश। ठीक है, क्योंकि इसका डिस्टेंस मुझे पता है। अब एफ पी को लिखना चाहोगे और यहाँ पे आप लिखना चाहोगे तो ये लिख सकते हो, देखना है यहाँ पे एफ पी, एफ पी बराबर होता है, क्योंकि एफ और पी, तो एफ पी तो आपको पता ही होगा कि डायरेक्टली आप इसको एफ लिख सकते हैं। चलो एफ पी तो हमें पता है। बी डैश एफ, बी डैश एफ क्या होता है, बी डैश एफ होता है बी डैश और एफ, तो हमें निकालना होगा, तो हम लिख सकते हैं कि बी डैश पी माइनस और लिख सकते हो पी एफ, पी एफ। ठीक है, तो इसको पहले नोट कर लो इसको। हाँ ये कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पे ध्यान देना इसमें, जैसे ये हमने लिखा इसको बी सी को हम क्या लिख सकते हैं, बी सी को हम लिख सकते हैं पी बी माइनस सी पी बी माइनस सी पी अपॉन, मैं इसे लिख सकता हूँ बी डैश सी को हम लोग लिख सकते हैं सी पी माइनस पी बी डैश इक्वल टू, और आप इसे लिख सकते हैं एफ पी हो गया, बी डैश एफ को हम लिख सकते हैं बी डैश पी माइनस पी एफ। अब यहाँ पे इनकी वैल्यू को हमने पुट कर दिया है। ठीक है, तो जब पुट करेंगे तो पी बी की वैल्यू क्या होती है, पी और बी, पी बी बराबर मैं लिख सकता हूँ यू, सी पी को मैं लिख सकता हूँ सी पी को हम लोग लिख सकते हैं -2f। ठीक है, -2f मैं लिख सकता हूँ अपॉन, क्योंकि सी पी को हम लोग लिख सकते हैं -2f, ये हो जाएगा -2f और ये हो जाएगा पी डैश पी बी डैश को मैं लिख सकता हूँ पी बी डैश को मैं लिख सकता हूँ माइनस भी के फॉर्म में। ठीक है, पी और एफ को मैं लिख सकता हूँ माइनस एफ। ठीक है, मैं इसको लिख सकता हूँ क्योंकि इनकी वैल्यू मैं बता था, बी डैश पी को मैं लिख सकता हूँ माइनस भी, और पी एफ को मैं लिख सकता हूँ माइनस एफ। ठीक है, अब इसी का क्रॉस मल्टीप्लाई करना होगा आपको, इसमें इसका हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं, मैं इसे लिख सकता हूँ, और यहाँ पे आप यहाँ पे नोट कर लीजिएगा, मैं यहीं भी बता दे रहा हूँ। यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ इसे u प्लस 2f अपॉन -2f प्लस भी माइनस एफ अपॉन माइनस भी प्लस एफ, ऐसा करके लिखोगे। ठीक है, अब इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो हमारा रिजल्ट जो आएगा उसको हम लोग देखते हैं। इसमें इसका मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसमें मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो माइनस यू भी प्लस यू एफ। ठीक है, यू एफ प्लस यू और एफ हो गया, और -2 एफ भी के फॉर्म में लिखोगे। ठीक है, और
प्लस 2f² होगा, ठीक है, इक्वल टू इसमें इसका अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो -2f², तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका कितना प्लस माइनस bf करके होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये देखने को मिला कि 2f² यहाँ पर भी है, 2f² यहाँ पर भी है, तो आप इसे सिंपली कैंसिल कर सकते हो। तो जब कैंसिल करोगे तो यहाँ पे ध्यान देना, इसमें जब ये कैंसिल करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो हम इसे लिख सकते हैं यहाँ पे कि माइनस, यहाँ पे ध्यान देते रहना, इसमें माइनस u भी प्लस uf माइनस 2f भी, और प्लस ये इस साइड आएगा तो प्लस हो जाएगा ना, ये प्लस होगा तो bf इक्वल टू 0 ऐसे करके लिखा जाएगा, ठीक है। अब सिंपली आप इसे लिख सकते हो, इसमें से जब इसको अगर हम लोग इसको और इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा सिंपल, इसको मैं u को इधर भेज रहा हूँ, तो ये हो जाएगा uf प्लस bf, सॉरी ये होगा आपका uf, और चलिए इसमें सही है, पर यहाँ प्लस होना चाहिए था, इक्वल टू u भी, सॉरी यहाँ पर हो जाएगा आपका u भी करके आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं फिर, जैसे यहाँ पे एक हमने मिसिंग यहाँ पे ये हुआ है कि ये माइनस u होगा, ठीक है, माइनस u होगा, तो जब मैं इसमें इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, तो इसमें इसका जब मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे माइनस, तो ये आपका माइनस होगा यहाँ पे, ठीक है, ये माइनस होगा, तो अब मैं इसमें इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका u भी करके आएगा, और ये हो जाएगा, इसमें अगर इसका मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे तो माइनस uf होगा, ठीक है। फिर यहाँ पे आपका ये होगा आपका कितना -2f ऐसे करके आ जाएगा, फिर इक्वल टू में ये होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये देख रहे हैं कि यहाँ पे प्लस होगा ये, ठीक है, जब ये प्लस होगा तो यहाँ पे ये भी आपको माइनस होगा, माइनस हो गया। अब बताइए कि अब क्या करना होगा इसे, अगर हम लोग इसको ट्रांसफ़र करेंगे, ऐसे देख लेना यहाँ पे, अगर हम लोग इसको यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ u भी करके, ठीक है, और इसमें से अगर मैं इसको इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ माइनस uf प्लस, इसमें सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये हो जाएगा माइनस bf इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे लिख सकता हूँ u भी इक्वल टू uf प्लस bf ऐसे करके लिखोगे। अब इसमें से अगर हम लोग u भी इक्वल टू, इसमें से अगर मैं f कॉमन ले लूँ तो u प्लस भी करके आएगा, और यहाँ पे आपका u प्लस भी आएगा, तो मैं इसे लिख सकता हूँ डिवाइड के फॉर्म में कि 1/f इज इक्वल टू u प्लस भी, अपॉन में u भी करके आएगा। तो 1/f इज इक्वल टू अलग अलग करोगे तो u भी प्लस भी अपॉन में u भी, तो यहाँ पे अगर मैं इसको कैंसिल कर दूँ तो u से u कैंसिल, तो ये होगा v और अपॉन में u करके आएगा। तो ये आपका जो है कि प्रूफ हो गया, ठीक है, यही प्रूफ करना था, ठीक है, सिंपल तरीके से। तो यहाँ पे, और यहाँ पे केयर कर लेना कि यहाँ पे माइनस u होगा तब जाके इसका रिजल्ट आएगा, क्योंकि सभी को माइनस में रखा गया तो u भी तो माइनस में होगा, क्योंकि मिरर के सामने जब कोई वस्तु रखी जाती हैं तो डायरेक्टली आपका जो है कि माइनस के फॉर्म में रखे जाते हैं, ठीक है। तो इस पॉइंट को एकदम नोट कर लो, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एकदम श्योर ये आ सकता है 6 नंबर से, कम का नहीं आएगा।